कभी सोचा है कि एक ऐसे देश का क्या होता है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लगने लगे? आज हम एक ऐसी ही वायरल टिप्पणी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे समाज की प्राथमिकताओं पर कुछ बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल खड़े करती है। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक तरह की चेतावनी है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई सही दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरी बात को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। वो 3 हिस्से जहां ये टिप्पणी हमारे समाज की नींव पर सवाल उठाती है, हमारी बदलती भूमिकाएं, हमारी अजीब प्राथमिकताएं और हमारा शायद टूटता हुआ सिस्टम। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो कही गई है वो है रोल्स की अदला बदली। ऐसा लगता है मानो हर कोई किसी और का काम कर रहा है। मतलब जिसे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये कोई मामूली सी अदला बदली नहीं है। जब हास्य कलाकार गंभीर पत्रकारिता करने लगें और सत्ता से तीखे सवाल पूछें, तो ये हमारे पारंपरिक मीडिया और उसकी विश्वसनीयता के बारे में क्या कहता है। और ये जो अदला बदली का सिलसिला है, ये यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ कंटेंट क्रिएटर्स जमीनी हकीकत को बिना किसी फिल्टर के सामने ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार सरकार के कामों और बयानों को मजाक के तौर पर देखा जाने लगता है। और इस पूरे बदलाव में शायद जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि हमारे शिक्षक जो देश की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, वो उन जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं जिन्हें असल में सरकार को निभाना चाहिए था। ये हमारे भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ है। ठीक है, तो रोल्स की ये अजीब सी अदला बदली तो समझ आती है, पर अब आते हैं एक और शायद उससे भी ज्यादा परेशान करने वाले मुद्दे पर, हमारी प्राथमिकताएं। एक समाज के तौर पर हम असल में किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? इस टिप्पणी का एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि देश में पूजा स्थलों पर बहस करना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, लेकिन स्कूलों और बेहतर शिक्षा की बात शायद ही कभी उस लेवल पर होती है। और देखिए, बात सिर्फ मंदिर या स्कूल की नहीं है। ये एक बड़ी मानसिकता को दिखाता है। एक ऐसी मानसिकता जो भविष्य की योजना बनाने के बजाय अतीत में रहना पसंद करती है, जो शिक्षा पर खुलकर बात करने से डरती है और जो तर्क से ज्यादा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। और फिर आती है ये एक लाइन जो शायद पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ सामने रख देती है। जब बच्चों को सीखने और दुनिया को समझने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय बाबा बनने की राह पर भेजा जाता है, तो असल में उनके और देश के भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है। तो अब बात सिर्फ समाज की आदतों या प्राथमिकताओं से आगे बढ़ चुकी है। ये टिप्पणी अब सीधे सीधे उस व्यवस्था, उस सिस्टम पर सवाल उठा रही है जिसके तहत देश चल रहा है। सोचिए, सरकार बड़े गर्व से ये अनाउंस करती है कि उसने करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर यह टिप्पणी एक बहुत जरूरी और काफी चुभने वाला सवाल खड़ा करती है। मतलब सवाल ये उठता है कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि इतने सारे लोग सरकारी मदद पर निर्भर हैं, या इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमने गरीबी को जड़ से खत्म करने के बजाय उसे बस मैनेज करने का एक तरीका निकाल लिया है। तो हमने रोल्स की अदला बदली देखी, गलत प्राथमिकताओं को समझा और एक ऐसे सिस्टम पर नजर डाली जो शायद बीमारी का इलाज नहीं कर रहा, सिर्फ उसके लक्षणों को दबा रहा है। तो इन सब के बाद आखिर हम खड़े कहाँ हैं? और ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, उस देश का क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है, शायद हम सबके अंदर हैं। क्या हम इन विरोधाभासों के साथ ही जीना जारी रखेंगे या फिर एक बेहतर भविष्य के लिए बदलाव की मांग करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।